फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन कुंबा व्लॉग। आपका अपना चैनल में ज्योति। और बताइए सभी कैसे हैं। तो भाई जैसा कि आज की वीडियो के टैग से ही आपको पता चल गया होगा कि हम ऐसा क्या काम करें कि हमें सुबह जल्दी भागम भाग ना हो। भाई बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, घर में और भी मेंबर है जो बाहर जाते हैं सुबह, तो रात को हम अच्छे से सो भी नहीं पाते कि सुबह जल्दी उठना, हमें ये काम करना, हमें वो काम करना। तो इतनी भागा दौड़ी हो जाती है और पूरा घर व्यस्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल ट्रिक जो आप रात को करोगे तो देखना सुबह आपको इतना सुंदर लगेगा, अपना घर इतना मन खुश होएगा, इतना तरोताज़ा महसूस होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास आपका दिन गुजरेगा। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम ये है कि अगर हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना है और अपना सभी काम टाइम पे करना है तो उसकी हमें एडवांस में ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स, मुझे सुबह बनाने हैं भाई बथुए के पराठे और मूली के पराठे। तो जब तक रात के खाने के लिए सब्जी पक के रेडी होती है, भाई मूली फ्रिज से निकाल के बाहर रख लेती हूँ और भाई बथुआ कट करके धो के उसे उबालने के लिए रख देती हूँ ताकि मेरा जो बथुआ उबल के रेडी हो जाए। और जो एक्स्ट्रा सामान है जिसका मुझे यूज़ नहीं करना है भाई, वो मैं रख देती हूँ और फिर अपना खाना बन जाता है, उसे मैं सबको सर्व कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी घर वालों ने खाना खा लिया है भाई। अब मैं करती हूँ स्टार्ट अपना किचन साफ़ करना। फ्रेंड्स, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम सुबह कर लेंगे किचन, अब थक गए हैं अब नहीं करते हैं। हमारा जो काम रात में 2 मिनट का होता है उसे सुबह करने में पूरा दिन लग जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम रात में ही अपना किचन साफ़ करके सोते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जब हमारा किचन इतना साफ़ और सुंदर लगता है, एकदम मज़ा आ जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे बड़े होते हैं जो ये हमेशा ये कहते हैं, अगर किचन साफ़ नहीं होता है तो अन्नपूर्णा माता है जो बुरा मान जाती है और घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो वे बात बिल्कुल सच बोलते हैं फ्रेंड्स। पहले हम जब कम उम्र के होते हैं तो ये बात समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम अपनी गृहस्थी में घुसते हैं तो हमें ये सब बातें समझ में आती है और उनका मीनिंग भी समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रात में ही अपना किचन साफ़ करके सोते हैं तो सुबह एकदम स्वर्ग जैसा हमें अपना किचन लगता है और मज़े आ जाते हैं। और रात में अगर हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि भाई हमें सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, उसे पहले ही एकदम डिसाइड करके रखते हैं और उसका जो छोटा छोटा काम है वो पहले रात में ही करके रख देते हैं, तो सुबह हमारे लिए नाश्ता बनाना एकदम ईजी हो जाता है। भागम भाग नहीं होती है कि बच्चे जा रहे स्कूल में, हस्बैंड जा रहे ऑफिस में, नाश्ता रेडी नहीं हुआ, कोई भी टिफ़िन रेडी नहीं हुआ। ये सब भागम भाग फ्रेंड्स आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप सुबह लेट भी उठते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपने रात में ही डिसाइड कर लिया है कि आप सुबह क्या बनाओगे और आपको पता ही होता है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितनी देर में ये सब काम कर लोगे। तो आप सुबह भागम भाग नहीं उठोगे, ना ही आपकी भागम भाग आपके घर का कोई भी काम होगा। आप आराम से रिलैक्स होके बहुत ही अच्छे मन से खुश होके नाश्ता बनाएंगे, टिफ़िन रेडी करेंगे और सारा काम बड़े ही इजीली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे किचन से रिलेटेड टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। तो अब शुरू करते हैं भाई आगे के कामों के बारे में। फ्रेंड्स, घर में बच्चे होते हैं तो आप सब जानते ही हो भी कि भाई घर की क्या हालत हो जाती है। कई बार हम भी सामान इधर उधर डाल देते हैं दिन में जल्दबाजी में, तो ये देखिए घर की क्या हालत हो जाती है शाम तक। तो अगर फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर हम रात में ही अपने घर को साफ़ करके सोएं, यानी कि अपनी सभी चीज़ें जो जहाँ होती है उसे वहाँ लगा दें, सभी टॉयज़ वगैरह या कुछ भी सामान है उसे जो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ लगा देते हैं, तो सुबह एकदम हमारा घर साफ़ सुथरा एवं सुंदर लगता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो पड़ा रहने दो, सुबह कर लेंगे ये काम। नहीं फ्रेंड्स, हमें वो काम उसी टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कोई इधर उधर सामान तो फेंकेगा नहीं, क्योंकि बच्चे भी सो गए हैं, घर वाले भी भाई अपने कमरे में लेट गए हैं। तो जितना भी एरिया है, जैसे लॉबी का एरिया है और कमरे हैं जो भी है, हमें उन्हें रात में ही साफ़ कर देना चाहिए ताकि, और डेली करते हैं तो वो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। सब सामान इधर उधर फैला हुआ होता है तो उसे आसानी से उनके जगह पर रख दिया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा घर ऐसा फैल जाता है, शायद आप लोगों का भी फैल जाता होगा ज़रूर। तो उन्हें अगर हम अपना अच्छे से लगा लेते हैं, जो भी सामान जहाँ भी फैला है, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है घर।
बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम लगा हुआ। अगर कोई एकदम से घर पे भी आता है तो अच्छा लगता है अगर हमारा घर साफ़ सुंदर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरे नंबर की टिप्स है कि हमें भाई अपना रात में ही अपने घर की जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई है उन्हें वही अच्छे से लगा देना चाहिए। ये देखिए भाई, ये है पुरू का रूम, यानी कि छोटे बेबी का, आप सबको पता ही है। अभी वो है मम्मी के पास, तो मैंने उसका भाई जो है बिस्तरा लगा दिया है। उसके एक कंबल के ऊपर दूसरा कंबल लगाती हूँ, मैं रखती हूँ हमेशा, ताकि उसे सर्दी ना लगे। और उसका एक एक्स्ट्रा कंबल रख दिया मैंने उसको ओढ़ाने के लिए। तो ये भाई कुछ कपड़े हैं, इनकी तय करके इन्हें भी रख दूँगी मैं, और अच्छे से कमरा साफ़ हो जाएगा एकदम, क्योंकि साफ़ सुथरा कमरा ही अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया लगता है। और अगर हम रात में ये सब करके सोते हैं तो और भी मज़े आ जाते हैं। सुबह उठते हैं तो घर एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया लगता है। और फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने की भी जल्दबाजी नहीं होती है, अपना आराम से सर्दी में उठ के और अपना इजीली तरीके से काम हो जाता है, कोई भी भागा भाग नहीं होती है। फ्रेंड्स, नंबर 3, हमें भाई अपने बच्चों का जो स्कूल बैग है वो रात में ही प्रिपेयर करके रख देना चाहिए, यानी कंप्लीट करके रख देना चाहिए। जोन सी भी बुक जाएगी, क्या क्या जाएगी, सब अपना रात में ही लगा के सोना चाहिए, क्योंकि फिर सुबह जल्दबाजी में एक आध बुक रह जाती है या पेंसिल रह जाती है तो बच्चे स्कूल से आके कहते हैं मम्मा आपने ये नहीं डाला, ये रह गया, तो अच्छा नहीं लगता है और बच्चे का स्कूल में इंप्रेशन है वो भी ख़राब होता है। बच्चों की ड्रेस भी फ्रेंड्स मैं रात में ही लगा के रख देती हूँ। जिस कमरे में सुबह नहाते हैं तो वहीं रख देती हूँ मैं शूज़ भी और उनकी ड्रेसेस भी, ताकि सुबह आसानी से वे नहाएं और अपना पहन लें। तो ये जो भाई फ्रेंड्स प्रेस के कपड़े हैं, मैं अभी प्रेस नहीं कर पाऊँगी तो मैं कपड़े सीधे करके रख देती हूँ ताकि आसानी से प्रेस हो सके, क्योंकि अगर हम कपड़े ज़्यादा घिच-मिच करके रखते हैं तो प्रेस करने में मुश्किल होती है। भाई जिन कपड़ों पे मुझे प्रेस नहीं करनी है मैं उनकी अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ। देखिए तय लगाई है मैंने, ये तरीका है तय लगाने का। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटी पजामी ली है, तो देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके और ये नीचे का हिस्सा ऊपर वाले हिस्से में ऐसे लगा देते हैं तो हमारी जो फोल्ड है वो बिल्कुल भी खुलती नहीं है। और अगर हम अलमारी में इनकी तय लगाते हैं तो वो गिरती नहीं है। अगर गिर भी जाते हैं कपड़े तो खुलते नहीं है, आप इजीली से उन्हें दोबारा से लगा देते हो। और इसी तरह से देखिए मैंने जर्सी की फोल्डिंग की है, वो इस तरह से फोल्ड करके अगर आप अपना जर्सी रखते हो, बच्चे की स्वेटर रखते हो, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और थोड़े से स्पेस में आपकी जो सर्दियों के कपड़े हैं जैसे जर्सी है, स्वेटर है, वे इजीली आ जाते हैं और उनकी तय भी नहीं खुलती। तो अब फ्रेंड्स है हमारे वॉश बेसिन की बारी, क्योंकि भैया अगर बाहर से कोई आता है तो वो अपने हाथ वगैरह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए वॉश बेसिन के पास ज़रूर आता है और उसी से अंदाज़ा लगा लेता है कि भैया हमारे घर में किस तरह की सफाई रहती है और किस तरह का हमारे घर में माहौल है सफाई को लेकर। तो भाई हमारा वॉश बेसिन का साफ़ और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर हम ये रात में ही करके सो जाते हैं तो सुबह हमें ठंडे ठंडे पानी में हाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा सुबह एकदम साफ़ सुथरा वॉश बेसिन और उसके पास का एरिया मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वॉश बेसिन और इसके आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया है हमारा घर एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुंदर। अब सब घर वाले सो गए हैं, मैं भी जाके सोऊंगी और बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुबह नाश्ते में क्या बनाना है और क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है मेरी। और तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना सुबह उठूंगी और अपना सभी नाश्ता वगैरह रेडी कर दूंगी। चलिए अब सोते हैं, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो भाई बताइएगा ज़रूर कैसी लगी हमारी टिप्स एंड ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।